हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट भी कर लिया। उसके बाद सेकंड सिस्टम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने 4 लेक्चर ले लिए। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था सेकंड सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एक तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक मेन एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले मेनली मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एक तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। क्या बोला मैंने? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल को, अब आप पूछोगे सर इसका नाम एलिमेंट्री कैनाल क्यों रखा गया और इसका नाम एसेसरी ऑर्गन्स क्यों रखा गया? बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं और फिर इसके नाम का आपको मीन समझाता हूँ कि इसका नाम एलिमेंट्री कैनाल क्यों रखा गया। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली मैं मुख्यतः टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एक तो था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम होता है मेन ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या होता है? मेन ऑर्गन्स, है ना, याद रखना। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी कुछ पार्ट्स को डिवाइड रखा या फिर एलिमेंट्री कैनाल का भी हमने डिवाइडेशन किया, क्लासिफिकेशन किया। किस किस में किया? माउथ में किया, इसोफेगस में किया, स्टोमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या बोला मैंने? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल का भी क्लासिफिकेशन किया। किस किस के अंदर? माउथ के अंदर, इसोफेगस में, स्टोमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। किस किस में किया? माउथ में किया, इसोफेगस में किया, स्टोमच में किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में किया और लार्ज इंटेस्टाइन में किया। इसी तरह हमने
एक्सेसरी ऑर्गन्स का भी क्लासिफिकेशन किया, किस किस में किया, टीथ में किया, टंग में किया, सलाइवरी ग्लैंड्स में किया, लीवर में किया, गॉल ब्लैडर में किया, पैंक्रियाज में किया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो। मैं इसको इरेजर करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल का मीन क्या होता है और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होता है। बच्चों, एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर उन सभी ऑर्गन्स को रखा गया है जो एलिमेंट्री कैनाल की ऑर्गन्स को डाइजेशन में सहायता हेल्प प्रोड्यूस करते हैं। नहीं समझ में? जैसे कि हमने खाना खाया, हमने समोसा लिया और समोसे को हमने मुंह के अंदर लिया, किसके अंदर लेंगे? माउथ के अंदर हमने समोसा रखा तो माउथ के अंदर कौन प्रेजेंट है? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ का क्या पार्ट्स है? टीथ आ गए, टंग, टीथ यानी दांत, टंग यानी जीभ और सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने समोसा लिया, समोसा को हमने खाया तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स तीनों मिलकर के हमारे समोसे को डाइजेस्ट करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे, उसके साथ सलाइवा मिक्स करेंगी। तो ये क्या है हमारे, जैसे कि हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स का मेन मुख्यतः काम यही होता है कि हमारे मेन ऑर्गन्स या फिर एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स को हेल्प प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स जैसे कि लीवर और गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ये क्या करते हैं? बाइल सीक्रेट करते हैं और बाइल सीक्रेट करते हैं और वो क्या काम करता है? हमारे भोजन को डाइजेस्ट कराने के अंदर काम आता है। उसका भोजन को, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने के अंदर काम आता है कौन? बाइल। और बाइल क्या काम, बाइल कहाँ से निकलता है? हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ये क्या करते हैं? बाइल सीक्रेट करते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स हमारे मेन ऑर्गन्स को हेल्प प्रोड्यूस करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल को, कैनाल का मेन क्या होता है? एलिमेंट्री मीन होता है न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट ली, लिपिड लिया, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं। और कैनाल यानी लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे एनएस के ऊपर जाकर कंप्लीट होती है। माउथ टू एनएस होती है, इसके बीच में कहीं कुछ भी नहीं होता है, कहीं इसके बीच में कहीं भी टूट फूट नहीं होती है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है और रेगुलर होती है, इरेगुलर नहीं होती है, रेगुलर होती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस में जाके कंप्लीट होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैनाल बोला गया है। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री यानी न्यूट्रिएंट, केनाल लॉन्ग ट्यूब है और रेगुलर होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। हमारी एनएस क्या है? एनएस हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है एनएस, उसको क्या बोल, उसका नाम क्या है? एनएस। और माउथ से में स्टार्ट होती है और हमारे एनएस पर जाकर कंप्लीट होती है हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल नाम क्यों रखा गया? कैनाल का मीनिंग होता है कि हमारे माउथ से लेकर और एनएस तक ये रेगुलर होती है, कंप्लीट होती है, इसमें बीच में कोई भी ऊंच टूट फूट नहीं होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, ये क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स है। एक्सेसरी ऑर्गन्स हमारे मेन ऑर्गन्स को हेल्प प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल को हमने माउथ में, ईसोफेगस में, स्टोमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड किया था। उसी तरह हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स को भी टीथ में, टंग में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, लीवर में, पैंक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, इनमें डिवाइड किया था। फिर हमने समझा कि एक्सेसरी ऑर्गन्स का क्या काम होता है और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कैनाल का मीन क्या होता है, एलिमेंट्री मीन क्या होता है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो आगे चलते हैं हम। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। आगे चल के इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो। आज हम स्टार्ट करने वाले एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज से उसको स्टार्ट करते वापस से इसको एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ।
हमने अभी एलिमेंट्री कैनाल को कुछ पार्ट्स के अंदर, कुछ ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड किया था। उसका फर्स्ट ऑर्गन कौन था? माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या बनाएंगे? जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर ऑर्गन को डिस्कस किया था किस क्रम में? जिस सीक्वेंस के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर ऑर्गन को डिस्कस किया था, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के भी हर ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर ऑर्गन के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते थे? कॉमन पॉइंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर ऑर्गन का पहला पॉइंट क्या था? हमारा पहला टॉपिक क्या था? कॉमन पॉइंट। उसी को आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। माउथ का पहला कॉमन पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। हमने अब आपको ये समझ में, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया, सीक्वेंस से क्या है, कॉमन पॉइंट, तो आप पहले जाकर अपने इसी चैनल के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, जब आपको समझ में आएगा कि सीक्वेंस, कॉमन पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, है ना। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या डाला? कॉमन पॉइंट। अब हमको क्या करना है? माउथ के कॉमन पॉइंट लिखने हैं। तो बेसिक, मैंने आपको एक बेसिक लाइन तो बेसिक बता रखा है क्या लिखना है आपको। माउथ किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। और माउथ क्या किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट लाइन? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने माउथ का फर्स्ट कॉमन पॉइंट क्या लिखा? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल के कुछ ऑर्गन्स का नाम। उसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट ऑर्गन का क्या नाम था? माउथ। तो माउथ किसका पार्ट हुआ? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। वही मैंने लिखा, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। समझ में आ गया? माउथ किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम क्या कर रहे हैं अभी? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट ऑर्गन कौन है? माउथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग ऑर्गन कौन कौन सा है? माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। तो सेकंड लाइन बन गई अपनी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। और डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन कौन है? माउथ। तो हमने माउथ के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। माउथ के हमने कॉमन पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट लिखे, कौन कौन से? माउथ किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगन टू माउथ। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल, उसका फर्स्ट पॉइंट कौन है? माउथ। फर्स्ट ऑर्गन माउथ। माउथ के हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, कौन कौन से? इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिन टू माउथ। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। और एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन कौन है हमारा? माउथ है। अब सेकंड पॉइंट है लोकेशन, वो डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आ गया? कॉमन पॉइंट समझ में आ गया आपको? हमारा माउथ
की लोकेशन हमें बतानी है, हमारा माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है। अभी आप बोल देंगे हमारा माउथ यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन मेडिकोस या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी माउथ की मेन लोकेशन बतानी है कि एग्जैक्टली में हमारा माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसकी हमें लोकेशन क्या बताई एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये बिलो नेजल कैविटी। हमारा माउथ बिलो यानी बिलो में क्या होता है, बिलो का मतलब नीचे, बिलो यानी बिलो मतलब नीचे। तो हमारा नेजल कैविटी कहाँ पर जाना हमारे, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया था उसके सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था नेजल कैविटी कहाँ पर जाना था हमारी माउथ नोज के अंदर। सॉरी बच्चों, अब नेजल कैविटी कहाँ पर जाना हमारी नोज के अंदर। नोज के कौन से पार्ट में, इंटरनल पार्ट में। नोज के इंटरनल पार्ट में क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। तो हर ऑर्गन के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, तो हमारे नोज के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, नेजल कैविटी। उसी तरह हमारे माउथ के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। हमारे माउथ के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, ओरल कैविटी। तो बिलो है नीचे, तो हमारा क्या है, यहाँ पे कौन है माउथ, ऊपर कौन है नोज। तो नोज के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी के नीचे कौन प्रेजेंट है, हमारा माउथ। तो हमने क्या माउथ की लोकेशन क्या बताई, बिलो नेजल कैविटी। हमारा माउथ की लोकेशन क्या बताई मैंने, नेजल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है कौन, हमारा माउथ। फर्स्ट लोकेशन क्लियर। सेकंड अबोव चिन, ये क्या है अपनी चिन, इसको क्या बोलते हैं चिन। तो चिन के ऊपर प्रेजेंट है कौन, हमारा माउथ। हमको अभी आपको कोई पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो क्या बताओगे आप कि सरपंच जी के घर के साइड में, मंदिर के पीछे, स्टैंड के 2 किलोमीटर अंदर। ये से बताओगे आप हमारा घर कि हमारा घर कहाँ पर प्रेजेंट है एग्जैक्टली में, तो आप बताओगे हमारा घर यहाँ पर प्रेजेंट है। उसी तरह हम क्या बताएंगे कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम माउथ की लोकेशन बताएंगे। माउथ एक सेंटर पॉइंट है, उसकी लोकेशन क्या है, तो हमने क्या बताई, नेजल कैविटी नीचे प्रेजेंट है, चिन के ऊपर प्रेजेंट है हमारा माउथ। तो माउथ की लोकेशन क्लियर है। माउथ के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। माउथ के कॉमन पॉइंट के अंदर क्या लिखा, 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली। तो माउथ का थर्ड पॉइंट है पार्ट्स। अब माउथ के हम देखने वाले पार्ट्स के बारे में, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो। अब हम देखने वाले हैं माउथ की स्ट्रक्चर या फिर माउथ के पार्ट्स देखने वाले हैं। माउथ के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये क्या है हमने माउथ के पार्ट्स। जिस तरह हमने एलिमेंट्री कैनाल को हर organ के अंदर एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया था किसके अंदर, माउथ के अंदर, इसोफेगस के अंदर, स्टोमच के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसी तरह हमारे फर्स्ट ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन है माउथ।
उसके हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर या फिर पार्ट्स के बारे में। और माउथ के हम पार्ट्स या फिर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो माउथ के कितने पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है चिक्स, हमारे गाल। ये कौन? चिक्स हमारे गाल किसका पार्ट है? माउथ के। ये क्या अपना पूरा माउथ है। माउथ का पहला पॉइंट क्या है? पहला पार्ट क्या है? चिक्स। दूसरा लिप्स, ये क्या है अपने? होठ। लिप्स मतलब होठ, चिक्स मतलब गाल, होठ। टंग, टंग मतलब जीभ। हमारे जो जीभ है उसको क्या बोलते हैं? हम टंग बोलते हैं। वेस्टिब्यूल, जो हमारे माउथ के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है तित और हमारे चिक्स के बीच, चिक्स और तित के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। फिर हमारे तित, दांत, प्लेट, हार्ड प्लेट होती है, एक सॉफ्ट प्लेट होती है। यूवुला, फेरिंक्स, फेरिंक्स हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी डिस्कस किया था। फिर टॉन्सिल्स, जो हमारे गले में यहाँ लटके होते हैं, टॉन्सिल्स, है ना। और फिर उसके बाद में बस इतने पार्ट हमारे किसके? माउथ के। तो माउथ के अंदर हम इन सब का डिस्कशन करने वाले हैं कि माउथ के हर पार्ट का हम कॉमन पॉइंट और फंक्शन देखेंगे। क्या बोला? माउथ के हर पार्ट का हम पहले क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट, दूसरा फंक्शंस। माउथ के हर पार्ट का कॉमन पॉइंट और फंक्शंस डिस्कस करेंगे। बाकी और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट। एक पहला पॉइंट है कॉमन पॉइंट, दूसरा है फंक्शन। क्योंकि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में स्टडी करेंगे एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। एनाटॉमी में तो क्या होता है? स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी का मीन क्या होता है? फंक्शंस। तो हर पार्ट की, हर स्ट्रक्चर के फंक्शंस को हम देखेंगे। जैसे कि हम किसकी स्ट्रक्चर देखें? हम अभी किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं? माउथ की। तो माउथ की स्ट्रक्चर के अंदर सारे पार्ट्स आ गए, उन सबके फंक्शंस को डील करेंगे। तो हम माउथ के हर पार्ट का फंक्शंस देखेंगे कि कौन से पार्ट का क्या काम होता है। जैसे चिक्स, इसके क्या कार्य है? लिप्स, इसके क्या कार्य है? टंग, इसका क्या काम है? टीथ, इसका क्या काम है? टॉन्सिल्स, इसका क्या काम है? यूवुला, फेरिंक्स, इन सब के क्या देखेंगे? फंक्शंस देखेंगे और कॉमन पॉइंट भी देखेंगे। इन सबको अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करो। माउथ का फर्स्ट पार्ट का नाम है चिक्स। चिक्स यानी गाल। हम चिक्स के बारे में पढ़ने वाले, गाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाल क्या है? हमारे चिक्स, चिक्स मतलब गाल। गाल क्या है? हमारे माउथ की लेटरल वॉल सरफेस को बनाते हैं। हमारे गाल कहाँ पर प्रेजेंट है? लेटरल वॉल ऑफ सरफेस। लेटरल वॉल ऑफ सरफेस हमारे चिक्स कहाँ पर प्रेजेंट है? लेटरल वॉल पे प्रेजेंट है हमारे चिक्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चिक्स का फर्स्ट पॉइंट, कॉमन पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने? लेटरल वॉल ऑफ सरफेस। हमारे चिक्स, हमारे गाल
किसके मिलकर बने होते हैं? एक तो स्किन से और म्यूकोसा। हमारे गाल चिक किससे मिलकर बने होते हैं? स्किन से और म्यूकोसा से मिलकर बने होते हैं। तो गाल के बारे में हमने 2 कॉमन पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट कॉमन पॉइंट क्या बोला हमने कि हमारे लैटरल वॉल सरफेस से प्रेजेंट होते हैं। हमारे चिक्स कहाँ प्रेजेंट है? लैटरल वॉल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा किससे मिलकर बने होते हैं? स्किन से और म्यूकोसा से। स्किन और म्यूकोसा। स्किन तो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा स्किन कहाँ प्रेजेंट है? आउटर साइड। स्किन तो आउटर साइड बाहर प्रेजेंट है और म्यूकोसा अंदर साइड। तो हमारी चिक्स लैटरल वॉल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट लैटरल वॉल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कि हमारे चिक्स कहाँ किससे मिलकर बने होते हैं? मेड ऑफ मतलब बने होना। मेड ऑफ बने होते हैं किससे? स्किन से और म्यूकोसा से। हमारे गाल या फिर चिक्स किससे मिलकर बने होते हैं? इससे स्किन से और म्यूकोसा से। तो माउथ का फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट पार्ट कौन था? चिक्स के बारे में हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया। बस आपको कॉमन पॉइंट के अंदर बारे में इतना ही लिखना है। आपको सिर्फ इतना ही एग्जाम के बारे में लिख के आना है। दूसरा फंक्शन, चिक्स के फंक्शन। हमारे जो चिक्स है उसका क्या काम है? हमारे चिक्स उसका क्या काम है? जैसे कि हमने समोसा खाया तो समोसा हमारे खाया तो समोसा को हमने जब उसकी टंग की सहायता से उसको मूवमेंट करवाया। समोसा को लिया, प्लेट के अंदर उठा दिया हमने, उसको कहाँ रखा? टंग के ऊपर। और टंग के ऊपर रखने के बाद उसके दांतों की सहायता उसका ब्रेक डाउन किया। दांतों की सहायता से उसका क्या किया? ब्रेक डाउन किया। और टंग की सहायता से क्या किया? उसका मूवमेंट करवाया। राइट साइड और लेफ्ट साइड में उसका मूवमेंट करवाया। तब हमारे चिक्स क्या काम करते हैं? हमारे चिक्स है जो हमारे फूड को है ना, जो हमारे फूड मटेरियल को क्या करते हैं? एक जगह स्टोर करके रखते हैं। अब अगर हमारे चिक्स ना होंगे तो अगर हमने टंग की सहायता से हमारे फूड मटेरियल को राइट साइड के अंदर मूवमेंट करवाया, अगर हमने हमारे फूड को समोसे को राइट साइड में टंग की सहायता से मूव करवाया तो कराते हुए क्या निकलेंगे? बाहर निकल जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड करवाया तो बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह हमारे चिक्स क्या काम आता है? हमारे फूड को या फिर फूड को, भोजन को अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर हमारे चिक्स नहीं होंगे तो हमारा जब टंग हमारा फूड को मूवमेंट करवाएगा तो हमारा फूड कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। राइट साइड में तो राइट साइड में बाहर निकलेगा, कभी इधर से बाहर निकलेगा। तो हमारे फूड को अंदर सेव करके रखता है कौन? हमारे चिक्स। तो चिक्स का क्या काम है? प्रिवेंट फूड फैलिंग आउट यानी बाहर निकलने से बचाता है। प्रिवेंट करता है, बचाता है किसको? फूड को। कौन? चिक्स। तो चिक्स का क्या काम है? हमारे फूड मटेरियल को बाहर निकलने से बचाता है कौन? चिक। पहला पॉइंट क्लियर है? हमारे चिक्स किसके काम आता है? दूसरा फंक्शन हमारे चिक्स का टारगेटिंग में, मतलब कि बोलने में काम आता है हमारे चिक्स। जैसे कि अभी मैं आपके सामने लगातार 10-15 मिनट से बोल रहा हूँ, 20-25 मिनट से बोल रहा हूँ, उसके क्या काम आता है? हमारे चिक्स। उसके हमारे चिक्स भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चिक्स भी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चिक्स किसमें? टारगेटिंग में, बातचीत करने में, और खाने को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं फेलिंग आउट, गिरने से। तो माउथ का फर्स्ट पार्ट था चिक्स, वो हमने क्लियर कर लिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रिवेंट के पहला हमारे चिक्स किसके बने होते? कहाँ प्रेजेंट? हमारे लेटरल वॉल और सरफेस। लेटरली साइड में तो हमारी माउथ की साइड की सरफेस कौन है? लेटरल सरफेस कौन है? माउथ। तो यहाँ कौन प्रेजेंट है? हमारे 6% है। दूसरा मैडम, हमारे चिक्स किसके मिलकर बने होते हैं? स्किन से। आउटर साइड तो स्किन से प्रेजेंट है, बने होते हैं। इनर साइड म्यूकोसा से बने होते हैं। दूसरा हमने देखा फंक्शंस, चिक्स के फंक्शंस हमारे प्रिवेंट करता है हमारे फूड को। दूसरा टारगेटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे चिक्स। तो हमने चिक्स को कंप्लीट कर लिया। दूसरा पॉइंट है हमारा लिप्स।
उम्मीद है अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दूसरा पॉइंट है माउथ का लिप्स। दूसरा पॉइंट क्या है? लिप्स मतलब कि होठ। होठ के बारे में हम बताने वाले हैं दूसरा पॉइंट। तो इसके कॉमन पॉइंट बताएंगे पहले। अब दूसरा पॉइंट है माउथ का। दूसरा टाइप है माउथ का लिप्स मतलब कि होठ। होठ के कौन कौन निकलता है? होठ क्या है? हमारी फॉल्सिफॉल स्किन है। फॉल्सिफॉल स्किन हमारे किसके फोल्ड है? स्किन के। हमारी क्या है? स्किन है। स्किन का क्या है? फोल्ड है यहाँ पर। ये दोनों होठ है, अपर और लोअर। दो क्या है? लिप। हमारे लिप्स के कितने टाइप है? दो हमारे लिप्स में टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? अपर लिप ऊपर वाला और एक लोअर लिप नीचे वाला। दो होठ अपने, एक तो नीचे वाला एक ऊपर वाला। इसको एनाटॉमिकल टर्म्स क्या बोलते हैं? अपर लिप, लोअर लिप, सुपीरियर लिप, इंफीरियर लिप। ऐसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाला लिप, नीचे वाला लिप, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ। लेकिन ऐसे क्या बोलेंगे एनाटॉमिकल या फिर मेडिकल लाइन में? अपर लिप या फिर सुपीरियर लिप, लोअर लिप या इंफीरियर लिप। तो हमारे लिप कितने टाइप के हुए? टू टाइप्स के हुए, अपर लिप और लोअर लिप। दूसरा फॉल्सिफोल्ड स्किन है। ये हमारी स्किन का फॉल्सिफोल्ड है। यहाँ पर अपनी स्किन क्या है? फॉल्सिफोल्ड है, फोल्ड हुई स्किन अपनी यहाँ पर। तो लिप के टू टाइप्स है, अपर लिप, लोअर लिप और फॉल्सिफोल्ड है स्किन की। तो लिप्स के कॉमन पॉइंट डिस्कस हो गए। दूसरा तीसरा पॉइंट, अपर लिप लार्जर। अपना अपर लिप होता है तो बड़ा होता है लोअर लिप की तुलना में। अपर लिप बड़ा होता है, लार्जर है लोअर लिप की तुलना में। अपर लिप, लोअर लिप, अपर लिप बड़ा होता है, लोअर लिप छोटा होता है। और फॉल्सिफोल्ड स्किन होती है हमारी ओटो के अंदर, लिप के अंदर। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉमन लाइन है।
हम क्या करेंगे, लिप्स के फंक्शंस देखेंगे, लिप के क्या काम आते हैं। पहला पॉइंट है प्रिवेंट फूड फैलिंग आउट, हमारे भोजन को बाहर गिरने से बचाता है। कौन? लिप्स। जैसे गाल 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 तो हमारे क्या प्रिवेंट करते थे फूड को साइड में से गिरने से। हमारे चिक्स क्या काम आते थे, भोजन को साइड में से गिर ना सके, भोजन हमारा साइड में से गिर ना सके, मूवमेंट कराते समय टंग की सहायता से मूवमेंट कराते हैं, जिसकी तब हमारा भोजन साइड में से बाहर ना निकले। उसमें कौन हेल्प कर रहे थे? चिक्स। अगर हमारा खाना हमने बाहर रखा, अंदर रखा, लिप्स के अंदर से रखा और जैसे कैसे बाहर निकल जाए, हम क्या करते हैं, खाने को अंदर रखते हैं, हॉट बंद करते हैं या फिर भोजन को मूवमेंट करवाते हैं। तो हमारे लिप्स क्या काम आता है, प्रिवेंट करता है फूड को फैलिंग आउट, बाहर गिरने से बचाता है। और लिप्स भी दूसरा स्पीच में, स्पीच देने में हमारे होठ ऊपर नीचे, जैसे जैसे हम स्पीच देते हैं तो हमारे होठ भी मूवमेंट करते हैं, तो हमारी स्पीच में भी मूवमेंट करते हैं हमारे होठ, स्पीच लिप, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्पीच के अंदर। तीसरा फॉर्मिंग एंट्रेंस माउथ, हमारे माउथ की एंट्रेंस, हमारे माउथ के एंटर गेट को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं लिप। हमारे माउथ का एंटर कहाँ से होता है? यहाँ से। तो माउथ की एंट्री गेट को भी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं कौन? लिप। तो लिप के हम माउथ के दो पार्ट देख लिए, फर्स्ट पार्ट था चिक्स, वो डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट था लिप्स, वो डिस्कस कर लिया। हमने माउथ के टू पार्ट्स डिस्कस कर लिए। पहला पार्ट कौन था? फर्स्ट पार्ट का क्या नाम था? चिक्स। सेकंड पार्ट लिप्स। फर्स्ट पार्ट चिक्स, सेकंड पार्ट कौन था? लिप्स। अब थर्ड पार्ट कौन है? हमारा पैलेट। पैलेट है, पैलेट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पैलेट टू टाइप्स के होते हैं हमारे, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अगर आपने इनका नाम भी सुना होगा, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का। हार्ड पैलेट क्या होता है? बोनी पार्ट होता है हमारा, और सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर पार्ट होता है। बोनी पार्ट मतलब हमारा हार्ड पैलेट के अंदर बोन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोनी पार्ट। सॉफ्ट पैलेट के अंदर बोन एब्सेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर पार्ट बोलते हैं। बोन हार्ड पैलेट के अंदर एंटीरियर साइड होता है, और सॉफ्ट पैलेट हमारा पोस्टीरियर साइड होता है। हार्ड पैलेट हमारे माउथ को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है, और सॉफ्ट पैलेट हमारे, अभी आपको बताता हूँ, यहाँ जगह नहीं थी, अभी आपको थोड़ी देर में। हार्ड पैलेट क्या है? ये क्या हमारा माउथ है, हमारे माउथ को आ करते हैं तो आ करता है, तो सुपीरियर साइड में हमारे माउथ के ऊपर जो एंटीरियर साइड में जो पैलेट प्रेजेंट है,
जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, सुपीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में सुपीरियर पोस्टीरियर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कौन सी होती है? बोन प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं बोनी पार्ट। सॉफ्ट पैलेट में क्या होती है? बोन एब्सेंट होती है और मसल्स प्रेजेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर पार्ट बोलते हैं। और हार्ड पैलेट होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। हार्ड पैलेट क्या करता है? हमारे नेजल कैविटी को माउथ से सेपरेट करता है, हमारे माउथ को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। कौन? हार्ड पैलेट। हमारे क्या है आ करेंगे एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है? सुपीरियर एंटीरियर हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट कौन प्रेजेंट है? और इसके ऊपर जस्ट अब वो कौन प्रेजेंट है? हमारा नोज। नोज के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी को हमारी माउथ से सेपरेट कौन करता है? हार्ड पैलेट। याद रखना कि हमारी नेजल कैविटी और माउथ को सेपरेट करने वाला काम कौन करता है? सेपरेट रखने वाला काम कौन करता है? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का क्या काम बताया मैंने? हार्ड पैलेट का काम होता है हमारे नेजल कैविटी और माउथ को सेपरेट करना। नेजल कैविटी और माउथ को सेपरेट करने का काम कौन करता है? हार्ड पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट अभी जगह नहीं है तो समझ गए हार्ड पैलेट क्या होता है और सॉफ्ट पैलेट क्या होता है। हार्ड पैलेट हमारे अंदर बोन प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर बोन एब्सेंट होती है। हार्ड पैलेट बोनी पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर पार्ट है। हार्ड पैलेट एंटीरियर पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट है। हार्ड पैलेट हमारा नेजल कैविटी को माउथ से सेपरेट करता है और सॉफ्ट पैलेट अभी सॉफ्ट पैलेट का क्या काम होता है? सॉफ्ट पैलेट का हमारा काम होता है कि जब हम भोजन को स्वेलोइंग करते हैं, निकलते हैं, तब हमारा सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करता है जिससे हमारा क्यों करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो भोजन है, जो हमारा फूड मटेरियल है, वो हमारे फेरिंग्स के अंदर ना चला जाए। फेरिंग्स के कौन से पार्ट में? नेसोफेरिंग्स के, क्योंकि ओरोफेरिंग्स तो हमारे कंबाइन में है, कॉम्बिनेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन नेसोफेरिंग्स ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए हमारा सॉफ्ट पैलेट का मेन फंक्शन यही होता है कि वो जब हम भोजन को या फूड मटेरियल को स्वेलोइंग करते हैं, निकलते हैं, तब हमारा सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करता है जिससे हमारा भोजन नेसोफेरिंग्स से सेपरेट रहे और आसानी से ईसोफेगस के अंदर एंटर हो जाए। तो भोजन को ईसोफेगस में एंटर कराने का काम करता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। तो हमने माउथ के फर्स्ट पार्ट था चिक्स, वो डिस्कस कर लिया। सेकंड पार्ट था लिप्स, वो डिस्कस कर लिया। थर्ड पार्ट वो क्या नाम था इसका? पैलेट, वो डिस्कस कर लिया। तो हमने माउथ के 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट पार्ट को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और माउथ के अगले पार्ट को अगले लेक्चर हम अगले दिन आएगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छे समझना और मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगले लेक्चर को आराम से दोबारा देखना और मेरे से कोई गलती हुई हो बोलने में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो मुझे माफ़ करना।